नेस्ले कंपनी 1866 में बनी, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। वेवे शहर है, वेवे शहर है जर्मन की बॉर्डर पे। इसने एक प्रोडक्ट बनाई। इस बंदे का नाम, ये जो नेस्ले है बंदे का नाम है, जॉन नेस्ले इस बंदे का नाम था, जॉन नेस्ले। और इसने एक प्रोडक्ट बनाई। प्रोडक्ट जो बनाई, ये बेसिकली एक बायोसाइंटिस्ट था और काम करता रहता था, लेकिन इसको कोई प्रोडक्ट्स बनाने का कोई शौक़ नहीं था, बिजनेसमैन नहीं था। तो वेवे शहर है एक स्विट्ज़रलैंड के अंदर, बड़ा ही खूबसूरत शहर है जी वो। कभी अगर आपको मौका मिले तो वेवे ज़रूर जाइए, बहुत ही खूबसूरत शहर। और लेक जनेवा के ऊपर है। और वहाँ 3 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। एक नेस्ले का हेडक्वार्टर है, क्योंकि नेस्ले स्टार्ट वहाँ से हुआ था। दूसरा चार्ली चैपलिन का घर है। चार्ली चैपलिन को जब अमेरिका से निकाला गया ना, तो वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क था जिसमें वो रहने के लिए आया, और वो स्विट्ज़रलैंड था। और वेवे के अंदर उसने उसकी बाकी ज़िंदगी वेवे में गुजरी, मरा भी वहीं पे, कब्र भी उसकी वहीं है। तो उसका फार्म हाउस है जहाँ पर वो रहता रहा, तो उसको उन्होंने म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आपको चार्ली चैपलिन को समझने के लिए आपको वेवे जाना पड़ा है। और तीसरा, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी वहाँ पे, WTO का, ठीक है जी। 3 चीज़ें वेवे, और बड़ा खूबसूरत सा शहर। तो जॉन नेस्ले जो था, ये बायो साइंटिस्ट था और बायोकेमिस्ट था, और ये किताबें पढ़ने का शौक़ था, आर्टिकल लिखता रहता था। तो एक छोटा सा गांव था वेवे उस वक्त। तो वहाँ पे इसकी एक हमसाई थी, उसका एक बच्चा था, पैदा हुआ। बच्चा दूध नहीं पीता था, माँ का भी, और हर वक्त रोता रहता था। तो माँ जो थी बेचारी काम भी करती थी बच्चे को लेके, और उसके बाद उसकी केयर करने की कोशिश करती थी। बिल्कुल थिन हो गया, मरने वाला हो गया, और दूध नहीं पी रहा था, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो उसकी रोने की आवाज़ें आती रहती थी। तो एक दिन माँ ने सोचा कि अब इसने मर जाना बच्चे ने, तो वो नहीं चाहती थी कि मेरी गोद में मरे। तो उसने एक छोटी सी काट में बच्चे को रखा, और रखने के बाद उसने जॉन नेस्ले के दरवाजे के ऊपर रख के चली गई काम पे। उसका ख्याल ये था कि यही मर जाएगा, यही दफन कर देगा इसको। तो इसने देखा कि बाहर बच्चे की आवाज़ आ रही है। तो ये उठ के इसने दरवाज़ा खोला, तो ये काट है, काट के अंदर एक बीमार सा बच्चा पड़ा हुआ था। तो ये इसको उठा के अंदर ले गया। उठा के अंदर ला के ना, तो इससे किचन के अंदर जो चीज़ें थी उसने इकट्ठी करके ना एक मगलूबा जब बनाया उसको ना, बना के, तो इसने बच्चे को चटाना शुरू कर दिया। बहुत न्यू बॉर्न बेबी है, तो चटवाना शुरू कर दिया उसको। चटवाता चला गया तो बच्चा खाता गया, और खा के बच्चा ठीक होता चला गया। अच्छा, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया। माँ इसको मायूस होगी कि मेरा बच्चा जो है ना गुजर गया हुआ है, अब वो है ही नहीं। और ये बच्चा इसके पास था, और कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा बच्चा, बिल्कुल सन्नाटा है। और अब वो सेहत भी उसकी अच्छी होनी शुरू हो गई। तो तकरीबन 10 दिन के बाद ना, जब बच्चा स्टेबल हो गया, तो इसने फिर वो बच्चे को उठाया, और जो फूड इसने बनाई हुई थी वो डब्बा उठा के तो उसकी बच्चे की माँ के दरवाजे पे चला गया। नाक किया तो माँ बाहर निकली, उसने कहा जी आपका बच्चा। तो वो बड़ी हैरान हुई कि बच्चा तो ठीक है और सेहतमंद भी है। 10 दिन के अंदर उसकी हेल्थ ठीक हो गई। तो उसने कहा जी ये कैसे किया उसने कहा ये फूड है एक, तो आपने इस तरह करना है कि थोड़ा दूध में मिला के ना इसको, और किसी भी दूध में मिला के थोड़ा, तो इसको बना के पका के ना बस इसको खिलाते रहना, ठीक हो जाएगा। तो उस औरत ने कहा ठीक है। उसने दिया तो बच्चा वाकई डाइजेस्ट कर लेता था, बच्चा एक्टिव हो गया, बच्चा ठीक हो गया। तो उसके बाद उसने दूसरी माओं को बता दिया कि ये जो साइंटिस्ट पागल सा है ना, ये इसके पास कुछ चीज़ है, ये बच्चों के लिए बनाता है, तो बच्ची अच्छी होती है, आप भी इससे। तो जिसका बच्चा पैदा होता था उसके पास चले जाती थी, वो ऐसा करता था चीज़ें को 2-4 इकट्ठी करके, तो उसको घोल घाल के दे देता था कि दूध में ना, और माओं को कहता था कि अगर ये गाय का दूध डाइजेस्ट ना कर सके तो अपने दूध में बना लो आप, तो मैं अपना दूध निकाल के उसमें वो फूड बना के तो अपने बच्चों को खिला दो। तो आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे गांव के अंदर ना ये काम चलना शुरू हो गया। जिसका बच्चा पैदा होता था जिसके पास आ जाते थे, वो जिसको कहते हैं यब पड़ जाना एक बंदे का, उसको पढ़। तो उसने इस तरह किया कि उसने कहा इस तरह करो कि ये मैं फार्मूला तुम्हें दे देता हूँ, खुद बना लिया। तो उसने फार्मूला गाँव को दे दिया। तो गांव वाले बनाने शुरू हो गए, लेकिन किसी अच्छा नहीं बनता था किसी का। वो सब ने कहा जी, उनके मिन्नतें की, एक दिन गांव वाले सारे आ गए, उन्होंने मिन्नतें की कि मेहरबानी होगी यार, आप ही हमें बना दिया करो। तो इसने एक बंदा रख लिया, बंदा रख के ना उसे कहा तू बस डब्बे बनाई जा। वो डब्बे बना के ना आहिस्ता आहिस्ता वो फैलता चला गया। वो जो प्रोडक्ट थी उसका नाम था सिरेलैक, उसका नाम था सिरेलैक जो ना लोकल नाम है वहाँ वेवे का। तो सिरेलैक, इसके अंदर गंदम है, बाकी चीज़ें थोड़ी सी, और दूध के अंदर वो सॉफ्ट सा करके उसको खिला देते हैं। और सिरेलैक जो उससे ये स्टार्ट हुआ हुआ। तो वहाँ इनका एक म्यूज़ियम भी है जिसके अंदर इन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई, पहली सिरेलैक और किस तरह बना, किस तरह फिर इन्होंने उसका प्लांट लगाया। तो
तो सिरेलैक एक प्रोडक्ट से ये पूरी कंपनी खड़ी हुई है। तो जॉन नेस्ले के नाम पे नेस्ले कंपनी, ठीक है जी, समझिए। अब ये मार्केट एक्सपेंशन है जी, इन्होंने मार्केट एक्सपेंशन में कमाल किया। 1866 में स्विट्ज़रलैंड में बनी और 1900 में आके आप ये समझ लें कि तकरीबन कितने लगे, 44 साल लग गए, नहीं 34 साल बाद ये अमेरिका गए और सिरेलैक लेके गए। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे ड्राउट आ गया था बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर और बड़े मिसाइल पैदा हो गए। बच्चे जो थे उनकी खुराक की कमी हो गई, बच्चों ने मरना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा बच्चे मरने शुरू हो गए। तो इन्होंने देखा कि ये एक मार्केट है, तो ये वहाँ चले गए। सिरेलैक इन्होंने अमेरिका में बेचना शुरू कर दिया। 1900 में ये अमेरिका चले गए। उसके बाद देखें 1967 में, यानी 67 साल बाद, 67 साल बाद ये साउथ अफ्रीका गए। अब देख ले 34 साल पहले इनको सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में लग गए, किसी और मुल्क में गए नहीं। उसके बाद 67 ईयर्स इनको लग गए अमेरिका के अंदर, वहाँ से किसी और मुल्क में गए ही नहीं। फिर ये वहाँ से साउथ अफ्रीका आए। साउथ अफ्रीका गोरे बहुत हैं और गोरों की कॉलोनी थी इसलिए, और वहाँ पे फूड आइटम्स जिससे ये प्रोडक्ट बनाई जाती है वो वाफर मिकदार में थे, तो मैन्युफैक्चरिंग आसान थे और गोरों की मार्केट थी और पूरा अफ्रीका था। तो फिर ये वहाँ से 1967 में वहाँ चले गए। 1988 में पाकिस्तान आए ये, 1988 में पाकिस्तान आए। उस वक्त यहाँ पे हेपेटाइटिस सी स्टार्ट हुआ था। हेपेटाइटिस सी स्टार्ट हुआ तो पता चला कि पानी की वजह से फैल रहा है, जबकि बाद में पता लगा पानी की वजह से नहीं फैला। तो इन्होंने 1988 में पानी का बिज़नेस पाकिस्तान से स्टार्ट किया था। तो ये नेस्ले प्योर लाइफ जो है ये पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से फिर पूरी दुनिया में गया, ठीक। तो 1988 में यानी पाकिस्तान चौथा मुल्क है जहाँ नेस्ले आया था, ठीक। और उसके बाद फिर 2000 में ये नाइजीरिया गए और 2010 में यूएई गए, ठीक है। अब सफ़र देख लें कितना है, 1866 से लेके 2010 तक ये कितने मुल्कों में थे, सिर्फ 6 मुल्कों में, ठीक। और अब जो 2025 में यानी 15 साल बाद ये कितने मुल्कों में, 190 मुल्कों में, 15 साल में ये 190 मुल्कों में गए। तो अब पूरी दुनिया में जो फूड की सबसे बड़ी कंपनी है वो नेस्ले है। और ये क्या किया, इसको कहते हैं मार्केट एक्सपेंशन। इसको क्या कहते हैं, मार्केट एक्सपेंशन। पीछे क्या था, ये थी प्रोडक्ट एक्सपेंशन, कि आपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कर लिया या उनको रीशेप कर लिया या उनको छोटा बड़ा कर लिया। और दूसरा क्या है, ये है मार्केट एक्सपेंशन।